अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरत वाफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास, फ्रॉम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लेक्चर नंबर 5 के अंदर रेजोनेंस मेथड को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रेजोनेंस की डेफिनेशन को देख लेते हैं, तो रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या होती है? द पॉसिबिलिटीज ऑफ different pairing schemes of valence electrons of atom is called रेजोनेंस। इसको क्या बोला जाता है? रेजोनेंस। इसी तरह अगर इसकी सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं, ये भी आता है द सिचुएशन इन विच टू आर मोर plausible Lewis structures can be written, but actual structure cannot be written is known as resonance। रेजोनेंस क्या बच्चे? जिसमें ऐसी सिचुएशन जिसमें टू आर मोर प्लाउजिबल लिविंग स्ट्रक्चर कैन बी रिटन बट द एक्चुअल स्ट्रक्चर कैन नॉट बी रिटन इज नोन एज रेजोनेंस। तो ये भी रेजोनेंस की डेफिनेशन है, या ये भी रेजोनेंस की डेफिनेशन सेकंड डेफिनेशन लिखी है। तो इसी तरह जो रेजोनेंस होता है यहाँ पर बच्चे, द रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो से। तो इसी तरह जो रेजोनेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है डबल हेडेड एरो की मदद से। तो इसी तरह रेजोनेंस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर अरेंज्ड, मुख्तलिफ जब स्ट्रक्चर्स को अरेंज्ड एज द रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस हैब्राइड, इट मींस डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो जब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को अरेंज किया जा रहा हो एज द रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस हैब्राइड, जिसका रिजल्ट क्या आ रहा हो? रेजोनेंस हैब्राइड आ रहा हो, आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहेंगे? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और
या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो इसी तरह बच्चे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को अरेंज किया जाता है एज द रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस एब्राइड, जिसका रिजल्ट क्या आ रहा हो रेजोनेंस एब्राइड, उसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के नाम से भी जाना जाता है या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी तरह इसकी अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं, रेजोनेंस ऑफ बेंजीन इज, अगर इसी तरह मुख्तलिफ स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की बात करते हैं तो यहाँ पर तो जो डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज, यहाँ पर आ जाएंगे 5 डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं बेंजीन के। थ्री, फोर और इसी तरह 5 यहाँ पर। अब देखो यहाँ से, क्योंकि बेंजीन के अंदर क्या होता है अल्टरनेट 3 सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, तो 1 डबल सिंगल और डबल, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह सेकंड ये बन जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसी तरह डबल सिंगल डबल, और इसी तरह जो थर्ड स्ट्रक्चर 1, इसके नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह जो फोर्थ स्ट्रक्चर बनते हैं वो क्या होगा 2 और 5 पर डबल वन, इसी तरह ये, और जो 6 स्ट्रक्चर बनते हैं तो क्या होता है यहाँ पर 3 और, तो इसी तरह यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा, ये इसको अगर देते हैं ए स्ट्रक्चर का नाम, ये क्या होगा बी, और ये सी और डी और ये ई। तो यहाँ पर जो ए और बी होगा स्ट्रक्चर, ए और जो बी का स्ट्रक्चर होगा, इसी तरह सी और, तो यहाँ पर जो ए और बी स्ट्रक्चर्स को नाम देते हैं हम कैक्यूल स्ट्रक्चर का नाम। इस स्ट्रक्चर का नाम कैक्यूल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। और इसी तरह जो सी डी और ई होते हैं इसको दीवार स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर हम दीवार स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसी तरह अब यहाँ पर दीवार स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चे अगर दीवार स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इन दीवार स्ट्रक्चर कार्बन एटम्स at opposite position किस पर 1 4 2 5
and 3 6 are at large distance than those in adjacent position. कौन सी 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 and 6 1। तो यहाँ पर देखो दीवार स्ट्रक्चर्स के अंदर जो कार्बन एटम होते हैं एट द अपोजिट पोजीशन किस से 1 4 2 5 और 3 6 वो कहाँ पर होंगे आर ए लार्जर डिस्टेंस किस से देन दोज एडजेसेंट पोजीशन कौन कौन सी। तो इसी तरह यहाँ पर देखिए जो दीवार स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर बात करते हैं कार्बन एटम होते हैं एट द अपोजिट पोजीशन 1 और 4 और इसी तरह 2 और 5 और 3 और 6 ये क्या है इसके ऊपर है आर एट द लार्जेस्ट डिस्टेंस इनका जो डिस्टेंस है ज्यादा कैन किसके निस्बत देन दोज इन एडजेसेंट पोजीशन कौन कौन सी 1 2 से या 2 3 से 3 4 से या 4 5 से या 5 6 से और 6 1 से। तो इसी तरह देयरफॉर bonding between carbon 1 4 carbon 2 5 and carbon 3 6 are not favorable energetically hence the Dewar structure for benzene have minor contribution तो कितनी कंट्रीब्यूशन माइनर कंट्रीब्यूशन नियर अबाउट 21% toward actual structure of बेंजीन। तो यहां पर देखे थे जो दीवार स्ट्रक्चर्स था सी डी और ई तो इसके अंदर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की बात करते हैं तो इसमें कितनी परसेंट कंट्रीब्यूशन लेता है तो 21% कंट्रीब्यूशन हिस्सा लेता है टुवर्ड द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो इसी तरह अब यहाँ पर कैक्यूल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसी तरह बच्चे यहाँ पर कैक्यूल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। द कैक्यूल स्ट्रक्चर ए एंड बी यानी ये वाला कैक्यूल स्ट्रक्चर ए एंड बी हैव large contribution near about 79% in benzene structure therefore benzene molecule
can be represented by either of two calcule स्ट्रक्चर। तो इसलिए जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है या तो कैक्यूल टू कैक्यूल स्ट्रक्चर लाइक ये क्या होगा इसी तरह, या तो हमारे पास ऐसे होता है या ये चीज डबल सिंगल डबल और सिंगल एस फॉर्म के। तो इसी तरह ये चीज क्या कहलाती है, कैक्यूल स्ट्रक्चर कहलाती है। ये चीज क्या है, कैक्यूल स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, कैक्यूल स्ट्रक्चर। तो इसी तरह बच्चे रेजोनेंस हेब्राइड स्ट्रक्चर्स की अगर बात करते हैं, इन फैक्ट अगर हकीकत में देखा जाए स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन means in fact the structure of benzene resonance hybrid of all five structure कौन से ए बी सी डी और ई तो इनफैक्ट जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, दर हकीकत जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज रेजोनेंस हेब्राइड ऑफ इज ए रेजोनेंस हेब्राइड ऑफ ऑल द फाइव स्ट्रक्चर। कौन से, ए बी सी डी और ई। तो यहां पर द अल्टरनेट थ्री single and double bond in calcule structure are called resonating or conjugate bonds। तो इसी तरह वो कहते हैं जो कैक्यूल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर जो थ्री अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, या तो रेजोनेटिंग बॉन्ड्स बोलते हैं या उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बॉन्ड्स। तो इसी तरह सिंस द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन is resonance hybrid। तो इसी तरह क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है वो क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड, देयरफॉर ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। इसलिए जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल बट different different from
those in alkane and alkyne। तो इसीलिए जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होगी वो इक्वल होगी, लेकिन डिफरेंट होगी किससे? अल्केन से, अल्कीन से और अल्काइन से। तो इसी तरह यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस की अगर देखते हैं तो इन अल्केन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज, वो क्या होती है? 1.54 अंगस्ट्रम। और इसी तरह इन अल्कीन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज क्या है? 1.34 अंगस्ट्रम। तो इन अल्काइंस की अगर बात करते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.20 अंगस्ट्रम। लेकिन इन बेंजीन कार्बन कार्बन bond length is 1.397 अंगस्ट्रम। तो इसी तरह अल्कीन्स के अंदर क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.54 अंगस्ट्रम, अल्कीन्स के अंदर 1.34 और अल्काइन के अंदर 1.20 और बेंजीन के अंदर क्या है? 1.397। तो इसी तरह इसका कंक्लूजन निकालते हैं। तो इसी तरह कंक्लूजन की अगर बात करते हैं, इन बेंजीन कार्बन कार्बन bond length is intermediate between in alkane और alkenes के दिन। तो इसी तरह अगर बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की देखा जाए, वो क्या इंटरमीडिएट है किसके? अल्केन और अल्कीन्स की, क्योंकि इसकी क्या है? 1.397 अंगस्ट्रम है और इसी के इंटरमीडिएट है अल्केन और अल्कीन्स। तो इसी तरह सेकंड पॉइंट क्या है इसका? the resonating single and double bond in benzene can better be represented as complete circle inside the ring। तो इसी तरह इस पॉइंट के अंदर ये आता है कि अगर रेजोनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड इन बेंजीन कैन बेटर बी रिप्रेजेंटेड एज, कि जो बेंजीन रिंग है उसमें अगर हम रेजोनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए कंप्लीट सर्कल इनसाइड द रिंग। तो ये जो रेजोनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड होंगे बेंजीन रिंग के अंदर, तो उस चीज़ को हम एज से बी रिप्रेजेंट कर सकते हैं
अगर इसके अंदर क्या एक सर्कल कंप्लीट लगाते हैं तो ये भी क्या चीज़ का है, रेजोनेटिंग द सिंगल और डबल बॉन्ड इन बेंजीन के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस लेक्चर को बच्चे यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हो सके ये लेक्चर अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें।